तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी किताब के बारे में muzeu v Mostě, a to v podobě největší rukopisné जो कि बहुत ही खतरनाक और रही किताब है। जी हाँ दोस्तों, 700 साल बाद भी एक रहस्य है, क्योंकि काफ़ी शोधकर्ताओं ने इस पे अपनी रिसर्च करके ये साबित नहीं कर पाए कि ये किताब आखिर लिखी किसने है। किताब का नाम है द डेविल्स बाइबल और इसे कोडेक्स गिगास के नाम से भी जानते हैं। अर्ली 12th सेंचुरी में ये किताब लिखी गई थी और आज भी लोग अगर इस किताब को पढ़ते हैं या जिन्होंने पढ़ा है तो वो लोग बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि इस किताब को पढ़ते वक्त पता नहीं मुझे उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कि मानो उस किताब के जो शब्द हैं या वर्ड्स हैं वो हवा में हों या हेलुसिनेशन टाइप्स का होता है। इस तरीके के लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कहा जाता है ये किताब एक शैतान ने लिखी है, क्योंकि ये बात है जैक रिपब्लिक, जो कि यूरोप का एक देश है। ये उस कंट्री में अर्ली 12th सेंचुरी में वहाँ के जो किंग थे, तो उनके रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन वहाँ पे कुछ साधु संत जो उनके हिसाब से रहते थे, तो उनमें से एक जो संत था वो मतलब अपनी जो लाइफ थी उससे हट के काम करता था, यानी कि उनके जो रूल्स होते थे वो रूल्स को फॉलो नहीं करता था। तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो राजा होते हैं काफ़ी नाराज़ होते हैं और तभी उस संत को वहाँ पेश किया जाता है और वहाँ के जो ज़ेक रिपब्लिक के जो राजा होते हैं वो उन्हें सज़ा सुनाते हैं कि इसे ज़िंदा चुनवा दिया जाए दीवार में। तभी वो जो संत होता है वो राजा से कहता है कि मैं एक ऐसी किताब को लाने वाला हूँ जो कि उस किताब से मानव जीवन में काफ़ी बदलाव होगा और काफ़ी अच्छा होगा। तो वो राजा उसकी बात को सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसी कोई किताब लाना चाह रहे हो तो मुझे अ, एक रात में लिख करके दिखा दो। अगर तुमने एक रात में ये किताब लिख दी तो सुबह तुम्हारी जो सज़ा होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है जैक रिपब्लिक की। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस पे यकीन भी नहीं करते, आज भी रिसर्चर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जो बुक है वो किसने लिखी थी। बात तो वो संत की ही थी, लेकिन वो संत कैसे लिखता, क्योंकि ये जो किताब है वो 310 पन्ने की है, 310 पेजेस हैं, जिसका जो वज़न है 85 किलो, 85 किलो का वज़न है और 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच की इसकी जो है थिकनेस है। लेकिन ये एक ही राइटिंग में लिखी गई है और एक ही जो उसका पैराग्राफ होता है एक ही वे में लिखा गया है, इसीलिए काफ़ी लोग इस पे यकीन भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने लिखा होता तो ऐसा पॉसिबल ही ना होता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि अगर ये किताब कोई डेली बैठ के भी लिखे ना तो उसे 25 से 30 साल लग जाएंगे, तब भी ये किताब पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये गधे के चमड़े पे लिखी गई है। कहा जाता है कि 60 से 70 गधे थे या 110, कुछ लोग 110 भी कहते हैं, उसके चमड़े पे लिखी गई है। तो जब वो राजा से ये बात राजा की बात वो मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं एक रात में ही ये किताब लिख दूंगा। तभी वो रात में बैठ के किताब लिख रहा होता है। जब आधी रात बीत जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये पूरी किताब हो नहीं सकती। तो क्योंकि वो एक संत था तो उसे कुछ ऐसा ज्ञान था जिससे कि वो अपनी पूजा करके या अपने हिसाब से, वो जो अपने हिसाब से पूजा करते हैं उस हिसाब से वो डेविल को बुला सकता था। तो उसने रात में बैठ के पूजा करी और डेविल को बुलाया। डेविल के सामने उसने अपनी बात बताई कि मुझे ये किताब पूरी करनी है और अगर तुमने ये किताब पूरी लिख दी तो मैं अपनी आत्मा तुम्हें बेच दूंगा। डेविल ये बात सुनते ही उसकी बात को मान लेता है और कहता है ठीक है। तभी वो सुबह पूरी किताब लिख देता है
और 310 पेजेस की ये किताब होती है। राजा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यही स्टोरी है इस किताब के बारे में, जो कि लोग कहते हैं कोडेक्स गिगास, जो कि आज भी म्यूज़ियम में रखी है, आप सर्च कर सकते हैं। और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, और ये किताब 1100 या 1200 के दरमियान लिखी गई थी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।